नमस्ते सभी को। मैं ओम प्रकाश स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स गवर्नमेंट कॉलेज लूणकरण सर, बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास से लेकर फिर से हाजिर हूँ। बीएससी सेकेंड ईयर में लास्ट टर्न पे अपन ने थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स की बुक स्टार्ट की थी और उसमें फर्स्ट चैप्टर के अंदर प्रायिकता, ऊष्मागतिकीय प्रायिकता, स्थूल और सूक्ष्म अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम समान पूर्व प्रायिकता का सिद्धांत और प्रायिकता वितरण के बारे में अध्ययन करेंगे। बेसिक छोटी सी डेफिनेशन सी है, लेकिन एग्ज़ाम में शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के अंदर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो समान पूर्व प्रायिकता का सिद्धांत ये है कि कोई भी स्थूल अवस्था में बहुत सारी क्या होती है, सूक्ष्म अवस्थाएं होती है और प्रत्येक सूक्ष्म अवस्था के घटित होने की समान प्रायिकता पाई जाती है और उसी को समान पूर्व प्रायिकता का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी स्थूल अवस्था के संगत सभी सूक्ष्म अवस्थाओं के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है, समान होती है। फॉर एग्जांपल 1/3 1/3 जो स्थूल अवस्था है उसके संगत 4 सूक्ष्म अवस्थाएं अपन ने लास्ट टर्न पे पढ़ी थी कि बॉक्स ए के अंदर अगर ए पार्टिकल है तो बी में बी, सी और डी हो सकते हैं। बॉक्स ए में बी पार्टिकल है तो बी में ए, सी और डी हो सकते हैं। इसी प्रकार से बॉक्स ए में डी पार्टिकल हो तो बी में बचे हुए 3 कण होंगे और ए में अगर डी है तो शेष बचे ए, बी और सी 3 कण डी बॉक्स बी के अंदर पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से 4 सूक्ष्म अवस्थाएं पाई गई है और प्रत्येक सूक्ष्म अवस्था के पाए जाने की जो संभावना है, प्रायिकता है, वो 1/4 है। 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 1। तो इस चीज़ को समान पूर्व प्रायिकता का सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार क्या है, किसी स्थूल अवस्था के संगत सभी सूक्ष्म अवस्थाओं के घटित होने की प्रायिकता समान होती है। नेक्स्ट इसके बाद में है प्रायिकता वितरण, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रायिकता वितरण को समझने के लिए अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो लास्ट टर्न पे लिया था कि एक सिस्टम में 2 बॉक्स ए और बी है और जिनमें 4 कण ए, बी, सी, डी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उन 4 कणों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती है, अलग अलग सूक्ष्म और स्थूल अवस्थाएं उसके लिए प्राप्त होएगी। तो 4 स्थूल अवस्थाएं इसके लिए प्राप्त होगी जो लास्ट टर्न पे अपन ने पढ़ी थी, 0, 4, 1, 3, 2, 2, 3, 1 और 4, 0। और इन स्थूल अवस्थाओं के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या अलग अलग हो सकती है। 0, 4 के लिए केवल एक ही सूक्ष्म अवस्था होगी कि पहले बॉक्स में कोई कण नहीं हो, चारों के चारों जो कण है वो बी बॉक्स के अंदर हो। इसी हिसाब से 1/3 के लिए 4 सूक्ष्म अवस्थाएं हैं जो अपन ने इस बॉक्स ए और बी के कॉम्बिनेशन में अपन ने पढ़ी है। इसी हिसाब से अगर 2, 2 ले लें तो उसके लिए सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या 6 आएगी। 3, 1 स्थूल अवस्था के लिए सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या 1, 3 की तरह 4 ही प्राप्त होगी और 4, 0 के लिए केवल 1 ही प्राप्त होगी। तो स्थूल अवस्थाओं के 5 कॉम्बिनेशन के लिए सूक्ष्म अवस्थाओं के टोटल 16 कॉम्बिनेशन अपने को प्राप्त हुए हैं। तो 0, 4 और 4, 0 के लिए जो प्रायिकता होएगी वो 1/16 हो जाएगी क्योंकि संभव स्थिति 1 है और कुल स्थितियां हैं वो 16 है। इसी हिसाब से 1, 3 और 3, 1 के लिए जो प्रायिकता है वो 4/16 मतलब 1/4 प्राप्त होएगी और 2, 2 के लिए 6/16 प्राप्त होएगी। मतलब जिस स्थिति में दोनों बॉक्सेस के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कणों की संख्या समान है तो उस स्थिति के अंदर प्रायिकता भी क्या आएगी, मैक्सिमम अपने को प्राप्त होएगी और इस आरेख की तरह अपने को रेखाओं के रूप में ऊष्मागतिकीय जो ग्राफ है वो प्राप्त होएगा। क्योंकि इसके अंदर कणों की संख्या कम है इसलिए ये ग्राफ क्या है, रेखाओं के रूप में प्राप्त हुआ है। और अगर कणों की संख्या ज़्यादा हो तो ये रेखाएं बेहद नज़दीक होएगी और ग्राफ है वो एक प्रकार से टूटा हुआ न होकर कंटिन्यूस ग्राफ अपने को प्राप्त होगा। इस चित्र में असतत रेखाएं या ग्राफ प्राप्त होती है क्योंकि कणों की संख्या कम है। ऊष्मागतिकी में हम जानते हैं कि कणों की संख्या और कोष्ठिकाओं की संख्या क्या होती है, बहुत अधिक होती है। कि एक जो ग्राम है, 1 मोल है, उसके अंदर कणों की संख्या कितनी होती है, अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। तो 12 ग्राम कार्बन है, उसके अंदर अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या 10⁻23 के करीब होएगी, मतलब बहुत ज़्यादा होएगी। तो अगर कणों की संख्या ज़्यादा हो तो उस स्थिति में क्या होएगा, एक दूसरे के समीपीय रेखाएं प्राप्त होगी और ग्राफ लगभग क्या है, इस हिसाब से सतत ग्राफ प्राप्त होगा। और इस ग्राफ से अपन किसी भी स्थूल अवस्था के संगत प्रायिकता है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि इस स्थूल अवस्था के संगत जो सूक्ष्म अवस्था होएगी उसकी प्रायिकता कितनी होएगी, कि उसके अंदर टोटल स्थितियाँ कितनी आएगी और उसमें से पॉसिबल कंडीशंस, पॉसिबल स्थितियाँ कितनी है। धन्यवाद। अगली जो क्लास होगी उसमें अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो डेफिनेटली
निबंधात्मक प्रश्नों के अंदर लगभग हर साल ही आ रहा है और इस साल भी उसकी पुनरावृत्ति होने की पूरी संभावना है। उसमें अपन पढ़ेंगे कि कणों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ने के साथ साथ जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, प्रायिकता वितरण वक्र है, उसकी संकीर्णता में किस प्रकार से कमी होती है, किस हिसाब से वो ग्राफ फ्लैट की बजाय शार्प होता जाता है, तीखा होता जाता है।